जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद हम सब फिर मिल रहे हैं आपके अपने चैनल ऑन स्टडीज़ पे। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी एमटीएस की भारी वैकेंसी आ चुकी है, जो कि होने वाली है 1075 सीट पे। कितनी होने वाली है? 1075 सीट पे होने वाली है एसएससी एमटीएस की न्यू वाली वैकेंसी। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे, उसमें सैलरी कितना मिलता है, वो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बारे में वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ जानेंगे। सिलेबस क्या है उसका, जो उसका वो क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है, फिजिकल के लिए आपको क्या चाहिए, फिजिकली के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि चलते हैं होम पेज पे। तो जैसा कि आप एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि जो हमारे इसको फॉर्म भरने का जो डेट है, फॉर्म भरने का डेट है 26 जून से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट हमारा कब है? तो 24 जुलाई को है। लास्ट डेट कब है हमारा? 24 जुलाई को होने वाला है। 24 जुलाई को लास्ट डेट होने वाला है। और इसका जो डेट है हमारा, जो जो लास्ट डेट हमारा कब है? लास्ट डेट हमारा 24 जुलाई है, और ये 26 जून से भरना स्टार्ट हो रहा है। कितना फीस लग रहा है? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगेगा 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और एससी एसटी जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए पैसा नहीं लगेगा। पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। एक भी रुपये नहीं लगने वाला। पेमेंट का जो मोड होने वाला है वो ऑनलाइन होगा, मतलब आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। और इसका देखो जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड आपको आएगा एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम कब होने वाला है? 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कब एग्ज़ाम होने वाला है? तो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल पोस्ट कितना है? 175 पोस्ट है, ठीक है। टोटल पोस्ट इसका 175 पोस्ट है। रिजल्ट डेट का भी नहीं पता है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा उसके बाद रिजल्ट डेट आएगा। इसके लिए एज क्या है? तो मिनिमम आपका कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 25 से 27 के बीच में होना चाहिए। 25 से 27 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन में मिलेगा। एज रिलैक्सेशन आइए हम देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन, एज देखिए, जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यू जो है उसको 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से जो इसको 13 साल, और एससी एसटी जो है उसको 15 साल मिलने वाला है, ठीक है। 15 साल मिलेगा। आइए देखते हैं अब फिर इसके हम लोग सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। सिलेबस इसमें क्या क्या है? सिलेबस देखो, इसको सिलेबस क्या क्या है? आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ पढ़ना पड़ेगा, जो 20 मतलब 20 20 क्वेश्चन होगा मैथ में। कितना होगा? 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन होगा हमारे रीजनिंग का। ये जो ऑप्शनल है, बस पास करना है इसको। कितना मतलब, जो ये 60 है ना, 60 में से अगर आप 15 कर लेते हो, 60 में से सॉरी 40 में से अगर आप 15 कर लेते हो, 40 में से 15, तो भी आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा मैथ और रीजनिंग ऑप्शनल होने वाला है। जो आपको मेरिट बनेगा वो जीके, जनरल अवेयरनेस पे और इंग्लिश पे बनेगा, ठीक है। जीके और इंग्लिश पे बनेगा। तो वो लोग भी भर सकते हैं जिसका मैथ क्या है, मैथ नहीं आता है, मैथ उनका लो है। रीजनिंग जिनसे नहीं बनता है, रीजनिंग जिससे नहीं बनता है, वो लोग के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। कौन सा? तो ये हमारे एसएससी एमटीएस बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आएगा? डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए? फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कलर्ड में होना चाहिए। फ़ोटो कलर्ड में होना चाहिए। बैकग्राउंड आपको लाइट होना चाहिए। लाइट और वाइट, मतलब आपका जो बैकग्राउंड वाइट हो, बैकग्राउंड उसका पूरा वाइट हो या कोई भी आप रख रहे हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैकग्राउंड इसका वाइट ही रखना। क्या रखना? बैकग्राउंड इसको वाइट ही रखना, ठीक है, ताकि कोई आपका रिजेक्शन फॉर्म नहीं हो। सिग्नेचर आपको क्लियर होना चाहिए, वाइट पेज पे होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। ये नहीं कि ब्लड दिख रहा है और कर दिया, नहीं, पूरा सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या चाहिए? 10th, अगर देखिए 10th हाई स्कूल का आपका क्या चाहिए? 10th हाई स्कूल का पास होना चाहिए 10th, ठीक है। उसके लिए सर्टिफिकेट उसका चाहिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से जो मिलता है। और हायर क्वालिटी, अगर आप 12th पे भर रहे हैं तो उसका चाहिए, ठीक है। 10th पे भर रहे तो 10th का चाहिए। देखिए आगे क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कि आप रिजर्वेशन किस में ले रहे हैं, एज में रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो आप
आप क्या करिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप ओबीसी एनसीएल बनवा लीजिएगा। ओबीसी एनसीएल जो आता है हमारा, ओबीसी अगर ओबीसी से है तो एनसीएल बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्यों जरूर ही बना लीजिएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। देखिए फिर और क्या लगेगा, आधार कार्ड और फॉर आईडी प्रूफ। आपके जो आधार कार्ड होगा, आईडी प्रूफ में क्या रख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, अदर कोई गवर्नमेंट इशू आईडी हो सकता है, जिसके आपको डेट ऑफ बर्थ नाम के लिए किया जाए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देखो इनकम सर्टिफिकेट किसको चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं ना, ईडब्ल्यूएस से बस उन्हीं को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी किसी को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, बाकी किसी को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो नहीं होगी तो इसको हम हटा देते हैं। केवल देखो ईडब्ल्यूएस जो हमारा है, केवल ईडब्ल्यूएस, केवल जो हमारा ईडब्ल्यूएस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस जो जितने कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से आते हैं, केवल उन्हीं लोग को इसकी ज़रूरत होने वाली है इनकम सर्टिफिकेट की, ठीक है। अब देखो सिलेबस हमारा हो गया। फिजिकल क्या होने वाला है, तो देखो फिजिकल से कितना ईजी है। यहाँ पे 1600 मीटर देख रहे हैं, 1600 मीटर घबराना नहीं है, दौड़ना नहीं है आपको। 15 मिनट में क्या करना है, आपको वॉकिंग करना है 1600 मीटर। क्या करना है, टहलना है। देखिए पढ़ सकते हैं, वॉकिंग करना है 1600 मीटर कितना देर में, 15 मिनट में। और लड़की को लिए 1 किलोमीटर करना है 20 मिनट में। बस देखो कितना कितना मस्त है, ठीक है, कितना मस्त है। और हाइट क्या होना चाहिए, मेल के लिए आपका 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर। इन देखो चलो जो गोरखा के तरफ से आते हैं, जैसे में आसाम है, गोरखा है, असम गोरखा मतलब जो पहाड़ी इलाका से आता है ना, पहाड़ी इलाका से, उन लोग के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा इस पर, ठीक है। तो 157.5 सेंटीमीटर जो है इसका मेल के लिए चाहिए। और चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कोई इसमें लड़कों के लिए वेट का क्राइटेरिया नहीं है कि आपको वेट इसके अंदर होना चाहिए। हाइट क्या है लड़कियों के लिए, तो 152 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट होना चाहिए। और लड़की का मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, 48 kg होना चाहिए, ठीक है। 48 kg लड़की का वेट होना चाहिए, 48 मैक्सिमम 48 kg लड़कियों का वेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब मिनिमम क्वालिफाइंग, देखो क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट लाना पड़ेगा, तो 30% लाना है। कितना लाना है, 30% लाना है यूआर को, मतलब जो जनरल से आते हैं, ये जनरल से आते हैं उनको चाहिए 30%, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% चाहिए, और अदर कैटेगरी के लिए बस 20% ही चाहिए, ठीक है। आपको अब देखो इस एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पढ़ना है, अगर आप सेंट्रल रीजन से हो तो आपको भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, आगरा, एक्सेट्रा, बरेली, गोरखपुर, झांसी जो होने वाला है, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, ईस्टर्न जो आते हैं, अंडमान निकोबार से आते हैं, जो उनके लिए है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये रहा हमारे किसके बारे में, तो ये रहा हमारे एसएससी एमटीएस के बारे में, एसएससी एमटीएस के पूरा जानकारी जो हमारे 1075 एसएससी एमटीएस हवलदार का भर्ती आया है, 1075 आया हवलदार का भर्ती, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, 10th पास होने वाला है। और सैलरी इसमें कितना है पता है, 35,000 तक सैलरी होने वाला है, 35,000 तक। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।